देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार आज सड़कों पर उतर चुके हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ अनुरुद्धाचार्य द्वारा इस तरीके की अभद्र टिप्पणी अब पत्रकारों पे भी की गई है। पहले आप देख सकते हैं लगातार अनुरुद्धाचार्य सुर्खियों में रहते थे, जिसमें लगातार महीने 2 महीने बाद एक न एक विवादित बयान को देना होता था, जिसमें पहले माता सीता के बारे में, फिर महिलाओं के बारे में, अब कुछ नहीं तो पत्रकारों के बारे में, पत्रकार एवं उनके परिवारजनों के बारे में अनुरुद्धाचार्य द्वारा टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर के आज बहुमत संख्या में पत्रकार साथी या डीएम कार्यालय में आए। मैं अपने साथी से कहूंगा यहाँ का पूरा नजारा दिखाए। काफी भारी संख्या में यहाँ पत्रकार आज डीएम कार्यालय पे आए हैं। डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ। हमारे साथ मौजूद है वृंदावन से अमर उजाला से मनमोहन पारिक जी। आज आप लोग डीएम कार्यालय पे आए हैं, वजह सिर्फ और सिर्फ अनुरुद्धाचार्य, क्या कहेंगे? कथावाचक हैं अनुरुद्धाचार्य, ये तरह तरह की बयानबाजी करते हैं कि कभी महिलाओं के बयान देते हैं, कभी लोगों पे बयान देते हैं, उनके मतलब जो निजी मामले हैं उन पे भी बयान दे देते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, क्या है, तुम क्या करते हो। अब वर्तमान में क्या किया इन्होंने कि अब मीडिया को मंत्रा की संज्ञा दे दी, मंत्रा बना दिया मीडिया को इन्होंने। तो इस तरह के लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं ये, जो कि जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान दे रहे हैं। तो इन पे क्यों नहीं किसी तरह की कार्रवाई होती है? ये लगातार एक के बाद दे रहे हैं और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति फिर कभी न हो। आज ये कह रहे हैं, कल कोई और कहेगा, तो इस तरह की भाषा ये यूज न करें। और दूसरी बात ये है कि मीडिया को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, वे तो सफाई दे रहे हैं कि नेशनल मीडिया के लिए कहा मैंने ब्रज के लोगों के लिए, ब्रज की मीडिया के लिए नहीं कहा। तो मीडिया तो एक होती है, चाहे ब्रज की हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे ब्रज की हो। तो मीडिया को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की भाषा का यूज न करें ये। और इनके खिलाफ मेरी प्रशासन से मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जैसा कि अभी मनमोहन पारिक जी ने बताया कि ऐसे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे और भी अन्य लोगों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ आप जुड़ने जा रहे हैं वृंदावन उपजा संगठन के वृंदावन अध्यक्ष अस्थाना जी। आप प्रबंध अस्थाना आइए इनसे जानते हैं जी, क्या वजह रही जो आज आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ा? जो भागवताचार्य व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को संदेश देते हैं, सद्मार्ग का संदेश देते हैं, और आज जिस तरह से वो देश के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के खिलाफ भी अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की बिल्कुल उनकी जो भाषा है उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी मानसिकता को हो चुके हैं पूरी तरह से, और तो दिवालिया हो चुके हैं मानसिक रूप से। इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो। उसे ऐसे लोगों के खिलाफ में प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम चाहेंगे कि उनको इस तरह की भाषा को आगे किसी तरह से प्रयोग न कर सके। अब हमारे साथ मौजूद है समाचार 24 हमारे चैनल से सहयोगी ललित उपाध्याय। ललित, कई बार देखा गया, हम लोगों ने कई खबरों के माध्यम से भी इस मामले को प्रकाश में लेके आए हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, वृंदावन में एक कथावाचक जो अपने आप को कहता है कथावाचक बनता है, जिसका नाम है अनुरुद्धाचार्य, वो अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है कि प्रत्येक महिलाओं के बारे में बात करता है, महिलाओं को कैरेक्टर के बारे में सर्टिफिकेट देता है कि 25 साल की लड़कियां जगह जगह मुंह मारती हैं, इस तरीके से ऐसे शब्द निकल के आ रहे हैं। अब ये शब्द निकल के आया है कि पत्रकारों को उनके द्वारा मंत्रा कहा गया है। भाई, पहली बात मैं ये कहूंगा कि बाबा अपने बारे में खुद देखे, भाई तुम कौन हो? तुम जो करेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हो महिलाओं को, ब्याज गद्दी पर बैठ करके कथावाचक अपने आप को कह रही है, ये चीजें, ये शब्द शोभा दे रहे हैं क्या? ऐसी टिप्पणियां अनुरुद्धाचार्य द्वारा लगातार की जाती है। प्रत्येक 2 महीने में कोई ना कोई विवादित बयान दे रहा उनका शौक है, लेकिन हम लोगों के द्वारा इतनी खबरें लगाई जाती है, तब भी प्रशासन की आंखें नहीं खुलती। देखो, ये हर बार देखने को मिलता है कि 2 महीने बाद या कभी न कभी बाबा कुछ न कुछ बोलता है, तो मुझे लगता है कि बाबा का मानसिक संतुलन कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। जो दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है, वो इस तरीके से ये बातें करते हैं। लेकिन हमें ये सबको देखना होगा कि जो बाबा की भागवत सुनते हैं, बाबा के वहां जाते हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए, ऐसे लोगों को रुकना चाहिए कि जिसमें खुद में ज्ञान नहीं है वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा। उसे ये नहीं पता है कहाँ किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, ऐसे लोग क्या ज्ञान देंगे दूसरे को? क्या प्रशासन भी कहीं ना कहीं नतमस्तक है बाबा के आगे? बात प्रशासन की करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशासन नतमस्तक हो। प्रशासन, कोर्ट या सरकार तो ऐसी है, जब चाहे तब बाबा को मीर सकती है।
तो देखिए जिस तरीके से आज आपने पत्रकारों का आक्रोश देखा, यह पूरे ब्रज वृंदावन मिश्रा से भारी मीडिया एकत्रित हुई और अपनी भारी आक्रोश के साथ उन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम आचार्य जी। जी आचार्य जी, जैसा कि आज देखा गया काफी भारी संख्या में पत्रकार डीएम ऑफिस में आए हैं और डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य है, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य द्वारा देखा जाता है ये अभद्र टिप्पणियां लगातार हर 2 महीने में की जाती हैं, कभी माता सीता पे, कभी महिलाओं पे, तो कभी पत्रकारों पर। क्या कहेंगे? ये जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं ना, जिस तरीके की टिप्पणियां धार्मिक मंच से करते हैं सार्वजनिक रूप से, उनको लगता है कि उनमें ज्ञान की कमी है। तो ज्ञान की अभाव में इस तरीके की बातें आदमी करता है, और या तो ज्ञान का अभाव है या धन का जो प्रभाव है उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो उन सब चीजों को उन्हें खुद सुधार करना होगा पहले, तब इस तरीके की बात करें, तब धर्म का ज्ञान दे लोगों को। और धर्म का ज्ञान ऐसे ही नहीं दिया जाता है, उसके लिए काफी आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको काफी संयम बरतना पड़ता है, आपकी भाषा संयमित रखनी चाहिए। आप देंगे फिर माफी मांग लेंगे, इससे लगता है कि आप पूरी तरह नकारात्मकता के घेरे में हैं। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा अभी तक जितने भी बयान दिए गए हैं उनमें केवल उन्होंने माफी मांगी है, क्या इसकी भी सजा भी माफी ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत कर रहे हैं, मानहानि का नोटिस दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। जितनी भी तरीके की वैधानिक प्रक्रिया होंगे वो अपनाएंगे हम, और उनके खिलाफ मामला अदालत तक लेके जाएंगे और सजा दिलवाएंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा अभद्र टिप्पणी पहले माता सीता भगवान के ऊपर की गई थी, फिर महिलाओं के लिए की गई थी, उसके बाद पत्रकारों के लिए की गई। अगर इस तरीके से आज उनको नहीं रोका गया तो आगामी इस तरीके के भागवताचार और भी होंगे तो इस तरीके के अभद्र टिप्पणी करेंगे। नहीं, इसीलिए ये संदेश दिया जा रहा है ना कि आप कुछ भी बोलने से पहले खुद सोचें कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर आप इस तरीके का अगर आपको नहीं है तो आप ना बोले, वो ज्यादा उचित है। तो वैधानिक कार्रवाई इसी लिए की जा रही है कि जिससे आज डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने कहा है कार्रवाई कराएंगे, नोटिस जारी करवाएंगे और इसकी पूरी मामले की जांच करवाएंगे। अगर इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है तो इससे भी भारी संख्या में कभी पत्रकार इकट्ठे होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। आज करीब 150 के करीब पत्रकार पूरे जनपद भर से इकट्ठे हुए हैं, और नहीं होगा तो इसको मंडल और प्रदेश स्तर तक इस मामले को पहुंचाया जाएगा। आपने देखा किस तरीके से मीडिया में भारी रोष है। आज सभी पत्रकार बंधु एकत्रित होकर डीएम कार्यालय पे आए और उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ ज्ञापन दिया है, जिसको लेकर के डीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द इसके ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाई की जाएगी।